सच सुनना चाहते हो? आपका माइंड वीक नहीं है, आपके माइंड को हाईजैक कर लिया गया है। किसने हाईजैक किया? फोन ने, इजी डोपामाइन ने, स्क्रॉलिंग ने, कंपैरिजन ने, इवन लोगों की ओपिनियन ने आपके माइंड का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। और सबसे बड़ी बात, आपको पता भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं योग वाइब। आज की वीडियो में आपको फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, बल्कि आपका जो कंट्रोल दूसरे हाथों में चला गया है वो वापस कैसे आएगा वो बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा माइंड एक्चुअली हाईजैक कर कौन रहा है। ये ऐसा कौन सा शख्स है जिसने हमारे माइंड को प्रॉपर्ली हाईजैक कर रखा है, हमें अपनी तरफ मुड़ने ही नहीं दे रहा। हमारी जिंदगी में क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, उसके प्रति इतना सा भी हमें टाइम नहीं मिल रहा कि हम उसके प्रति थोड़ा सोच सके, थोड़ा फोकस कर पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो गलती हो रही है, हम जो सुबह उठते ही हम जो अपना फोन उठा लेते हैं, फोन उठाते ही हमें कंपैरिजन हमारे अंदर जो आना शुरू हो जाता है, हमारा इजी डोपामाइन हमें मिलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपका नर्वस सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो जाता है। और ये सुबह से लेके शाम तक ऐसा ही चलता है और पूरा का पूरा माइंड आपका एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर आप कहते हो कि मेरे ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। आप बात बात पे रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। आपकी लाइफ का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह पाता है और आप कभी भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते हो। यही एक कारण है। सबसे पहले किसी भी कारण को जानने के लिए हमें उसके रूट कॉज को पकड़ना पड़ेगा। आखिरकार हमारा माइंड जा कहाँ रहा है, कौन सी चीजें वो ढूंढ रहा है जिसके कारण हमें डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है, जिसके कारण हमारा फोकस बिगड़ रहा है। तो यही मेन कारण है जो सुबह उठ के आप अपना फोन जो देखते हो, जिससे आपका पूरा का पूरा ब्रेन ही ओवरलोड हो जाता है। दोस्तों, अगर हम इसको थोड़ा साइंटिफिक वे भी जाने तो माइंड तो एक खाली एक इंस्ट्रूमेंट है, खाली एक मतलब उपकरण है जिसका हम यूज कर सकते हैं। असली काम जो है वो नर्वस सिस्टम का है। क्योंकि जब आपने इतना ज्यादा आराम परस्त, इतना ज्यादा इजी डोपामाइन, लोगों को ओपिनियन को अपने ऊपर इतना हावी कर लिया, कंपैरिजन इतना ज्यादा करना शुरू कर दिया, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस में इतना आ गए, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ओवरलोड हो जाता है। दोस्तों, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होते ही पूरा का पूरा बॉडी का सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है। और हम फिर बाद में कहते हैं कि हमारा माइंड कंट्रोल नहीं होता। हमें पता भी है कि सच क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बावजूद हमें डिस्ट्रैक्शंस इतनी सताती हैं बिकॉज ऑफ हमारा नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। दोस्तों, अभी हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ ये टेस्ट करें। ये करते ही आपके माइंड में जो कंटिन्यूसली जो थॉट चल रहे हैं ना, वो स्लो होना शुरू हो जाएंगे और आपको एक रिलैक्सेशन का अनुभव होगा। ये मैं खुद भी करता हूं और इवन काफी सारे दोस्तों ने इसका इस्तेमाल किया और रियलिटी में जो उनको रिजल्ट मिले वो एक ऑसम थे। आपको सिंपल, चाहे बैठ जाओ, चाहे चेयर पे बैठे हो, चाहे खड़े हो, आपको बस कमर गर्दन सीधी रखनी है और आंखें बंद करके 4 सेकंड में इनहेल करना है, 8 सेकंड में एक्सहेल करना है। चलो आप भी मेरे साथ करो। करो, 1 2 3 4। अब 8 सेकंड में एक्सहेल करना है। और सांस जो है वो आपके पेट से आनी चाहिए। आपका जब इनहेल कर रहे हो पेट फुला होना चाहिए, एक्सहेल करना हो पेट बिल्कुल अंदर जाना चाहिए। आप देखोगे कि आपके जो थॉट्स जो हैं, जो आपके अंदर जो अनशेकेबल, जो आपका माइंड मतलब ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है, वो रुकना शुरू हो जाएगा और आपको एक शांति का अनुभव तुरंत ही होगा। इसी टाइम पे करने से होगा। जैसे आप 5 से 10 बार इसको करेंगे, आप इमीडिएटली रिजल्ट फील करोगे। आपको पता है आपको कमजोर किसने बनाया, किसने आपको वीक बनाया? कंफर्ट ने। एसी लाइफ, मोबाइल पे बैठ के हर चीज ऑर्डर करो, तुरंत कुछ मिनटों में चीज आपके घर में। आपने चैलेंज लेना छोड़ दिया। बॉडी से जो काम, इसको जो डोपामाइन मिलना चाहिए था रनिंग से, पसीना निकालने से, वो आपको मोबाइल से ही मिलता जा रहा है। आज कितने ही लोगों में देखता हूँ मोबाइल चलाते चलाते वो इतना थक जाते हैं, बाद में वहीं सो जाते हैं।
क्यों? हमने अपने कंफर्ट को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया। दोस्तों, हमें कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा अगर हमें अनशेकेबल माइंड चाहिए। तो अगर हमें रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है तो हमें अपना कंफर्ट जोन आज ही छोड़ना पड़ेगा। आपको रोज कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपके लिए टफ हो, आपकी बॉडी के लिए टफ हो। कोई स्किल सीखो, कोई एक ऐसे आसन, जैसे टफ आसन, जैसे मयूर आसन, जैसे हैंड स्टैंड कर लिया, जैसे प्लैंज कर लिया। कुछ कैलिस्थेनिक की प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपका माइंड का फोकस जो आपका कंफर्ट में पहले जा रहा था, अब वो आपका मजा जो है और आपकी स्किल में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, माइंड को आपने जहां लगा दिया ये वहीं लग जाता है। बट स्टार्टिंग में आपको अवेयरनेस की जरूरत है, आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, आपको बोर्डम छोड़ना पड़ेगा, आपको मोटिवेशन की इसके जरूरत नहीं है, आपको डिसिप्लिन की जरूरत है और आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी करोगे तो माइंड उसी चीज को फॉलो करना शुरू कर देगा। आप कुछ ऐसे अभ्यास करें जैसे मयूर आसन। मयूर आसन कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूं। आप इसके डेली प्रैक्टिस करें, आप देखोगे आपके माइंड का फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा। पूरी बॉडी का जब अलाइनमेंट आपकी पूरी दोनों हाथों पे होगा, आपका जो फोकस लेवल होगा वो एक ट्रिमेंडस होगा। आपके काम में प्रोडक्टिविटी, आपकी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी, आप हर जगह एक अच्छा बेहतरीन महसूस करोगे। अब देखिए कैसे मयूरासन करना है। दोस्तों, योग में कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जिसको आप करने से आपका माइंड का एक फोकस लेवल बढ़ता है। जो आपका माइंड बार बार डिस्टर्बेंस होता है, डिस्ट्रैक्शन, उसको बार बार जो मतलब डिस्ट्रैक्ट होके आप परेशान हो जाते हो। जब आप इन स्किल की प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कि आपका माइंड एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएगा और कभी भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं सताएगा और आपका हमेशा फोकस बना रहेगा और आप एक प्रोडक्टिव और कामनेस महसूस करोगे। आपको करना कैसे है? सबसे पहले तो हमें हाथों को यूं करना है, यूं थोड़ा सा पीछे करिए, ये 1 2 3। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे कुछ नर्व्स होती हैं, जब वो खींचती हैं तो ये पूरा स्ट्रेचिंग होती है, तो तभी हम मयूर आसन अच्छे से कर पाएंगे। अब ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको यूं किया, ये करने के बाद आपको अपनी एल्बोज को बिल्कुल पेट के ऊपर, इसके लिए आपका कोर भी स्ट्रांग होना चाहिए। और जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपका कोर भी स्ट्रांग होगा, आपका डाइजेशन बेटर होगा। इसके जो बेनिफिट है वो ट्रिमेंडस बेनिफिट है और आप जब करोगे आप खुद महसूस करोगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिले। आपको यूं करके फिर ये हाथ को यूं रखा और गर्दन को आगे, फिर धीरे धीरे शरीर को उठाना है ये, और फिर ऐसे ये। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हर इंसान इसकी प्रैक्टिस करे। जब आप ये अभ्यास करोगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा और आपका जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं वो आपके गायब भी हो जाएंगे। आप मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, आप खाली गूगल पे टाइप करिए बेनिफिट ऑफ डूइंग मयूर आसन, आपको खुद पे खुद मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आप फ्रॉग स्टैंड का भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आपने यूं किया, हाथों को यूं रखा आगे, ठीक है, और थोड़ा सा अपनी जो आपके नीज है इनको इसके ऊपर, ट्राइसेप्स के ऊपर रखना यूं, और ये एक पहले पैर उठाया फिर दूसरा, इस तरीके से। ये अभ्यास तभी हो पाएगा जब आपका माइंड एक प्रॉपर अलाइनमेंट में होगा। आप इन दोनों अभ्यास के प्रैक्टिस करें, स्किल की प्रैक्टिस करें, आपको मजा आएगा, आपको शांति का अनुभव होगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी बिल्डअप होगी। आप हर काम को अच्छे से कामनेस और प्रोडक्टिव तरीके से कर पाओगे। दोस्तों, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? लोग चाहते हैं कि आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहो। आज मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी बनाई गई है, सोशल मीडिया को इस तरीके से बनाया गया कि आप चाह के भी उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। मैंने एक दिन जस्ट ऐसे ही सर्च किया, खाली गूगल के ऊपर चैट जीपीटी ऊपर लिखा, जैसे सर्च किया कि अगर इंडियन यूथ को मतलब टोटल लेथार्जिक बनाना हो, बर्बाद करना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसने क्या किया कि सिर्फ उनको एंटरटेनमेंट दे दो।
यही दोस्तों एंटरटेनमेंट दे दो। सोचो ये उसको भी पता है। और हमारे लोग आजकल, हमारा यूथ एंटरटेनमेंट में ढूंढ रहे हैं ना, 2 मिनट के मजे के लिए, 4 मिनट के मजे के लिए वो अपना कितना समय बर्बाद करता जा रहा है उसको पता ही नहीं। अगर वो यही समय अपनी पढ़ाई में, अपनी स्किल सीखने में, कुछ ऐसा नया सीखने में वो लगाए, तो वो उसको जिंदगी में कभी स्ट्रेस आएगा ही नहीं। वो उसका माइंड हमेशा अनशेकेबल बना रहेगा। यही चीज दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हमेशा अपने ऊपर फोकस करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सोशल मीडिया यूज ना करें, आप करें, बट अपने ऊपर एक टाइम फ्रेम लगाएं। दोस्तों हमें खुद के ऊपर एक संविधान लागू करना पड़ेगा। जैसे भारत देश एक संविधान से चलता है, ऐसे ही हर स्टेट, वो संविधान हर एक इंसान पे लागू होता है। पर अगर आपको पता है कि अगर मैंने किसी इंसान को कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाया तो ये संविधान मुझे इस धारा के तहत मुझे ऐसी सजा दे सकता है, तो क्यों ना हम कोई हमारे ऊपर संविधान लागू करे, हम किसी के अंडर जाके काम करें, तो पहले ही खुद पे कुछ ऐसे शासन लगा लें जिससे हमें कभी भी किसी के शासन के अंदर नहीं आना पड़ेगा। दोस्तों यही चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं। आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैंने अभी आपको स्किल बताई ये जरूर करें, खासकर हमारा यूथ तो जरूर करे। इससे जो बेनिफिट मिलते हैं वो ट्रिमेंडस बेनिफिट है। आप करोगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिले। आपके अंदर स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी, आपके अंदर एक अलग तरीके की ऊर्जा डेवलप होगी और आप जो चाहो वो कर सकते हो। दोस्तों बस आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है। मैं बार बार अपने व्यूअर्स को यही बात बोलूंगा कि डिजिटल फास्टिंग करना शुरू करें। कोई हफ्ते में कोई एक दिन डिसाइड करें जिस दिन आप फोन को स्विच ऑफ रखेंगे। स्विच ऑफ नहीं रखो, घर पे छोड़ के चले जाओ कहीं, आपको ज्यादा अच्छा महसूस होगा, आप खुद को जान पाओगे। दोस्तों अभी जब हमारी जो लाइफ है ना, हम दूसरों के बताए हुए पे हमारी जिंदगी जी रही है, एक्सटर्नल तरीके से, हम एक्सटर्नली जो कुछ होता है वही हमारी लाइफ को ड्राइव करता है, हमें इंटरनल का पता ही नहीं, क्योंकि हमने खुद के अंदर कभी झांका ही नहीं। ये अभ्यास करके, ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस और 2 स्किल, मयूर आसन और ये बकासन जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे दोस्तों, जो आपको जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन सी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। आप कमेंट में लिखें, मैं पर्सनली उस पर रिप्लाई करूंगा। अगर आप चाहोगे कि उस पर एक वीडियो भी बनाई जाए तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि योग वाइब पे आपको कोई भी फेक मोटिवेशन या कोई भी ऐसी कोई फैंटेसी चीजें नहीं मिलेगी। हर चीज लाइफ की प्रैक्टिकल चीज मिलेगी और वो प्रैक्टिकल अप्लाई करके कुछ ही दिनों में आप अपने ऊपर असर महसूस करोगे।